भगवान कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, अब होगा पापियों का नाश। कल्कि अवतार को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार प्रकट होगा। अपने माता पिता की पांचवी संतान कल्कि यथासमय देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद्भागवत पुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा के बीच बसे मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। भगवान के जन्म के समय चंद्रमा घनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा। सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा। गुरु स्वराशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। ये अपने माता सुमति और पिता विष्णु यश की पांचवी संतान होंगे। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम के होंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा उनके पुत्र होंगे। जय विजय मेघमाल तथा बाहलक व ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे और मन में सोचते ही उनके पास वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वे सब दुष्टों का नाश करेंगे। कल्कि भगवान का स्वरूप कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य होता है। दिव्य अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न वे श्वेत अश्व पर सवार हैं। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। वे पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर शिवस्य का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। स्वयं उनका मुख पूर्व की ओर है तथा अश्व दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। यह चित्रण कल्कि की सक्रियता और गति की ओर संकेत करता है। युद्ध के समय उनके हाथों में 2 तलवारें होती है। मुनि ऋषियों ने कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि कल्कि सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों पर प्रहार करते हैं। इसका अर्थ उनके आक्रमण में शांति श्वेत रंग, शक्ति अश्व और परिष्कार युद्ध लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है कि आसपास और दूरगामी दोनों तरह की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण। कल्कि की यह रणनीति समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशा धारा में बदलाव का प्रतीक ही है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे राधे।